मेहनत किया है। राजस्थान की जनता को आभार व्यक्त करते हैं। यह शुरू से हमें पता था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सभाओं में लोग, राजस्थान की जनता भारी संख्या में आ रही थी, लोगों के मन में उत्साह था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए काफ़ी समय दिया, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। एक 19 तारीख के कार्यक्रम के लिए उन्होंने 17 तारीख का ही समय दिया है। 17 तारीख को मीटिंग तय हुई है। एक दिन के अंदर इतनी बड़ी सभाएं हुई और हर जगह हर्षोल्लास का वातावरण था, ये मुझे पूरा विश्वास था। अरुण जी, एक और बात, सबने कहा जादूगर की जादूगिरी नहीं चली, ये कहा जाए कि मोदी मैजिक चल गया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का जो करिश्मा है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और वह गांव गरीब किसानों के मसीहा के रूप में काम करते हैं और लोग उनके साथ खड़े हैं। और यह जीत यही दर्शाती है कि लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी पे है, गरीबों का विश्वास, किसानों का विश्वास, महिलाओं का, युवाओं का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है। कौन बनेगा अरुण सिंह जी? यह पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे, वसुंधरा राज्य अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। अरुण सिंह जी, वसुंधरा राज्य वो लोग किधर गए? अरुण सिंह जी, कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश कार्यकर्ताओं में बहुत जोश देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता काफी पिछले 5 सालों से बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किए हैं और इतने बड़ी जीत जब मिलती है तो कार्यकर्ताओं का हर्षोल्लास तो चरम पे है ही है। राज्यों में बम्पर जीत मिली है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परचम लहरा रहा है। ये सेमीफाइनल मान के चला रहा था, सेमीफाइनल बम्पर तरीके से जीते, फाइनल की सभी सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये लोग अब ये चर्चा की मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान में, इस बात को लेकर लोग किधर गए? तो ये है प्रभारी अरुण सिंह जो अब कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सेमीफाइनल था और बम्पर तरीके से जीता। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दिया कुमारी भाजपा मुख्यालय पहुंची और बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर है और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रही है। उनकी तस्वीरें आप देखेंगे, काफी खुशी की मुद्रा में वो नजर आ रही है और तमाम जो पार्टी के दूसरे जीते हुए प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर अब लगातार पहुंच रहे हैं और जो बाल मुकुंद आचार्य हैं वो भी चुनाव जीतकर यहाँ पर पहुंचे, उनमें भी खासा उत्साह है, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे। जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और दिया कुमारी की तस्वीरें आप देखें किस प्रकार से वो खुश नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रही है। बाबा बाल मुकुंद सीपी जोशी है, सीपी जोशी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सीपी जोशी से विश्वास भाजपा और मोदी जी के प्रति है और उसी का परिणाम है कि आज स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। कई परिस्थितियां आई, कई लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, कई झूठे आश्वासन दिए, लेकिन जनता ने उन सारी बातों को नकार दिया और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। लेकिन भाई साहब 3 सीटों पे बीजेपी ने संतों को उतारा है। सीपी जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तीनों में से मुख्यमंत्री कौन? सनातन जो गाली निकालते थे, आज जनता ने सनातन को आशीर्वाद दिया है और तीनों संत जीत कर आए हैं और बहुत कठिन सीटों से जीत के आए हैं। तो ये स्पष्ट है कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। चेहरा कौन होगा भाई साहब? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और प्रदेश हित में बहुत अच्छा निर्णय होगा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी थे, प्रभारी अरुण सिंह थे, जिन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनी और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपनी सीट से जीत हासिल कर चुकी है और उसके बाद भी उनकी प्रतिक्रिया आई है और चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। ये सुनवाएं उससे ठीक पहले इन तस्वीरों को कुछ देर टीवी स्क्रीन पर रहने देते हैं चारों, और तस्वीरें देखिए आप किस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। सहयोगी पिंटू लगातार इन तस्वीरों को हम तक पहुंचा रहे हैं। कल शाम को हमने देखा था, पिंटू आपको याद होगा, कल शाम को हमने देखा था किस तरह से यहां पर तैयारियां की जा रही थी। एकमात्र स्क्रीन जिस पर पीएम मोदी से जुड़े गाने चल रहे थे और आज कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम मानो कुंभ मेला आज ही हो यहां पर। देखिए जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में, तमाम नेताओं को यहाँ पर। ये देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर अभी सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह और अरुण सिंह
तीनों जब कार्यकर्ताओं के बीच में आए तो जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, क्योंकि 5 साल एक बड़ा अरसा होता है और उसके बाद जब जीत मिलती है तो निश्चित तौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। दिया कुमारी काफी खुश, जो कह सकते हैं कि उस मुद्रा में नजर आ रही है, हंसकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रही है। सीपी जोशी बड़े खुश नजर आए और बड़े बड़े दावे उन्होंने किया। हमारी अरुण सिंह से भी खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल था जो बड़े मार्जिन तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी जीती है। लेकिन स्वप्निल, सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा कि दोपहर से लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, लगातार सीटें जीत रही है और बीजेपी स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ गई है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कद्दावर नेता यहाँ पर है, लेकिन वसुंधरा राजे अभी तक भाजपा मुख्यालय नहीं पहुंची है। ये बड़ी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे जयपुर अपने जो आवास है 13 सिविल लाइंस वहां पर है, लेकिन अभी तक वो भाजपा मुख्यालय नहीं पहुंची है। तमाम जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, अरुण सिंह परवारी यहाँ पर है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर है, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर है, दिया कुमारी यहाँ पर पहुंच गई और बाल मुकुंद आचार्य यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन वसुंधरा राजे अभी तक भाजपा मुख्यालय नहीं पहुंची, क्योंकि पार्टी मुख्यालय पर जबरदस्त जश्न का माहौल है। लगातार कार्यकर्ताओं में खुशी है, जोर शोर से नारेबाजी की जा रही है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है और कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन वसुंधरा राजे अब तक नहीं पहुंची। ये काफी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में जो अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक कह सकते हैं कि राड़ छिड़ेगी, या यूं कह सकते हैं कि जिसको लेकर माथापच्ची बीजेपी के सामने होगी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको नाम को लेकर पिछले 5 साल में कई बार चर्चा की जा रही थी कि ये मुख्यमंत्री हो सकता है या ये उम्मीदवार हो सकता है। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी आलाकमान के लिए चुनौती होगी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री किसे घोषित किया जाएगा। वसुंधरा राजे का अभी तक भाजपा मुख्यालय नहीं आना, ये काफी चर्चा का विषय, क्योंकि प्रचंड जीत मिली है। पिंटू, सवाल ये भी है कि कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो किसी खास चेहरे के पीछे खड़े होने वाले चेहरे कहलाते हैं या उनके समर्थक चेहरे कहलाते हैं, और उनकी संख्या भी जयपुर में ठीक ठाक है, उनमें से कुछ को टिकट भी मिला। क्या वो चेहरे नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो नए चेहरे थे, जैसे दिया कुमारी बड़ा चेहरा 71,000 वोटों से जीत कर आई, वो यहाँ पर पहुंची। बाल मुकुंद आचार्य जिनको हवा महल से चुनावी मैदान में उतारा गया और वो बड़ा टफ मुकाबला था, वहां से जीत कर पहुंचे और वो हाथ में गदा लेकर यहाँ पर पहुंचे, तो ये बड़ी बात है। लेकिन अभी तक उनका नहीं आना, वसुंधरा राजे का यहाँ पर नहीं आना, निश्चित तौर पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि पार्टी में दोपहर से जश्न का माहौल है। जब तस्वीरें देखी, जब जीत की ओर बीजेपी बढ़ी, तो तमाम जो बड़े नेता थे वो भाजपा मुख्यालय के छत पर आते हैं और वहां से पुष्प वर्षा करके कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और लगातार अब स्पष्ट हो गया कि अब बीजेपी सरकार यहाँ बनाने जा रही है। लेकिन वसुंधरा राजे एक बयान जारी करती है, उसमें कहती है कि ये जीत अमित शाह की रणनीति की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत है। लेकिन जश्न में अभी तक नजर नहीं आई, क्योंकि जश्न का माहौल पार्टी मुख्यालय में चल रहा है, पार्टी चुनाव जीत रही है और वसुंधरा राजे जश्न के माहौल से दूरी है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं स्वप्निल, क्योंकि 5 साल से जो लड़ाई बीजेपी के भीतर चल रही थी वो लड़ाई अभी भी दिख रही है, क्योंकि अगर पार्टी एकजुट होती तो इस जीत में वसुंधरा राजे नजर आती, लेकिन फिलहाल वो नहीं आई। तो क्या आपसे जानना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे तो नहीं पहुंची है, लेकिन मालवीय नगर से प्रत्याशी जीत चुके हैं भाजपा के कालीचरण सराफ, क्या वो पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय? देखिए, अभी तक यहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे हैं और दिया कुमारी पहुंची, बाकी प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आए। वो तमाम अपने कार्यकर्ताओं से या फिर वो जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ पर जहाँ काउंटिंग हुई है वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं पहुंचे। तस्वीरें हैं, अरुण सिंह से भी हमने बात की, अरुण सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया कि प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम जो जीते हुए नजदीक जो प्रत्याशी है वो पहुंचेंगे। आतिशबाजी शुरू हो गई है भाजपा मुख्यालय के बाहर, बड़ी तादाद में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही। बीजेपी तो बीजेपी के लिए तो ये दिवाली थी ही, दिवाली पार्ट 2 खुद अमित शाह भी कह चुके हैं। लेकिन विकास जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। अभी तक तो आप ये कहते रहे जब भी वसुंधरा राजे गैर मौजूद रही हैं किसी मौके पर कि उनके परिवार में कोई बीमार था और वो उसमें बिजी थी, या अन्य मौक़ों पर आप कुछ और कहते रहे, लेकिन आज इस मौके पर भी जब वो जयपुर में ही हैं और यहाँ नहीं आई हैं, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। इसे हम लोग खबरों में किसी भी तरह से दिखाएं, उससे पहले आप कुछ बोल दें, नहीं तो बाद में कहेंगे मीडिया ने अपने तरह से कहा। देखिए, अभी चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और ऐसा कोई प्रदेश कार्यालय से कॉल गया नहीं है, वरना तो सारे प्रत्याशी वहां पर मौजूद होते, सारे बड़े नेता मौजूद होते। जो बड़े नेता मौजूद हैं, देखिए वसुंधरा जी खुद एक बड़ी नेता सीपी जोशी जी को किसने कॉल किया होगा? वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ही ऑफिस